नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण गंडेडी से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक प्यारे से कौवे की कहानी। ये कहानी बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी नगर में एक साधु भ्रमण करके जा रहे थे। तब तक ऊपर से कुछ उनके चेहरे पे टपकता है, लगता है कि जैसे मोती गिर रही हो। तो जैसे ही ऊपर मुँह करके देखते हैं तो देखते हैं कि एक कौवा रो रहा होता है। तो जो साधु हैं उनसे पूछते हैं कि कौवा भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो कौवा कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को त्यागना चाहता हूँ। भगवान ने मेरी क्या ही ज़िंदगी बनाई है, रंग ऐसा दिया है मुझे, काला रंग, जो कोई नहीं पसंद करता, जो ना मुझे कोई अपने घर में रखना चाहता है, ना मुझे कोई खाना देता है। इवन हमको लोग बुलाते भी हैं तो श्राद्ध पे बुलाते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत ही नरक है। कोई ना मुझे पालता है, आपने कभी देखा है मुझे कोई पाला है? न मुझे कोई रोटी देता है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हंस बन जाऊँ। तो जो साधु थे उसकी बातों को सुने और साधु बोलते हैं कि कौवा भाई, हम तुमको जो है ज़रूर हम तुमको हंस बना देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुम जाके पहले हंस से मिल लो। तो कहता है ठीक है। तो जाता है हंस के पास, देखता है कि हंस जो है पानी में तैरता रहता है। तो साधु से कहता है कि देखिए क्या इसकी ज़िंदगी है, बिल्कुल सफ़ेद रंग, एकदम पानी को चीरता हुआ चला जा रहा है एकदम आगे की तरफ, बिल्कुल सुंदर। तो जाता है हंस के करीब तो पूछता है कि हंस भाई, मैं हंस बनना चाहता हूँ, बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी है, कितना प्यारा भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है। तो जो हंस होता है वो कहता है कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम, क्या ही मेरी ज़िंदगी है। पूछा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहता है कि भाई भगवान ने मुझे सफ़ेद रंग बना दिया है। लोग हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं तो हमारी फ़ोटो भी नहीं आती है। पता ही नहीं चलता है कि पानी है, इतना पानी चमकता है या सफ़ेद रंग मैं हूँ। मुझे किसी और रंग का बनाना चाहिए था भगवान को। क्या ही मेरी ज़िंदगी है, दिन भर पानी में चलता रहता हूँ, एक फ़ोटो तक भी अच्छी नहीं आती है। इतनी घटिया ज़िंदगी भगवान ने दी है। अब जो है दोनों मिलकर, कौवा और हंस दोनों मिलकर उस साधु से कहते हैं कि प्रभु हमें पैरट बना दो, हमें तोता बनना है। क्या मस्त उसके चोंच होते हैं, लाल लाल। लोग उसे मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, कितना प्यार से। आज तक हमको किसी ने बुलाया मिट्ठू मिट्ठू? क्या मस्त ज़िंदगी दी है भगवान उसको, काजू बादाम सब मिलता है खाने को। हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, कोई हमको चारा भी नहीं देने आता है, रोटी भी नहीं देने आता, उसको तो सब भुट्टा हर चीज़ मिलता है, मस्त एकदम। तो साधु वहीं फिर से कहते हैं कि हम तुम्हें बना तो देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुम जाके उससे पहले मिल करके आओ। दोनों जाते हैं हरे भरे जंगल में तोते को खोजते खोजते। काफ़ी खोजने के बाद 3-4 तोते एक जगह मिलते हैं। तो जाके कहते हैं सब कि तोता भाई, हम लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को पाना। आप खुश हैं कि नहीं अपनी ज़िंदगी से? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी तोता बन जाए। तो कहा भाई क्या बात करते हो, कभी ज़िंदगी में तोता मत बनना। उसने पूछा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रहा था अरे भाई, तुम हमको 4 बार आए यहाँ से और यहीं से लौट करके गए, हम यहीं पे बैठे हैं, हमको तुम देख भी नहीं पाए। जंगल का रंग हरा, पत्तियों का रंग हरा, उसमें मैं भी हरा। क्या ही है हमारी ज़िंदगी। लोग हमें देख भी नहीं पाते हैं, लोग हमें खोज भी नहीं पाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि लोग तुम ही अभी आए और 4 बार हमको यहाँ से, इस जगह से देख करके लौट गए, हम तुमको दिखे ही नहीं। क्या ही हमारी ज़िंदगी है, बिल्कुल घटिया ज़िंदगी। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे नहीं बनना। तोता भी परेशान। अब कौवा, हंस और तोता तीनों मिलकर जो साधु थे उनसे आग्रह करने लगे कि भगवान हमें मोर बना दो। नेशनल पक्षी है, कितना ही प्यारा है, कृष्ण भगवान से उसकी तुलना की जाती है। उसके पंख जो हैं लोग अपने घरों में रखते हैं, कितना ही प्यारा पंछी है। तो भगवान हम तीनों को वो मोर बना दो। तो गए वो मोर के पास, देखते थे मोर था, किसी जंगल में एक मोर भी था। मोर के पास जब जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं, उससे कहते हैं कि मोर भाई तुम्हारा क्या ज़िंदगी है, बरसात के दिनों में इतना भव्य नाचते हो, उसके बाद तुम्हारे पंख जो है वो इतने लोग पसंद करते हैं, अपने घरों में रखते हैं।
क्या ही मस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हम तीनों चाहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे जैसे बन जाए। भगवान ने हमको बहुत ही बेकार बनाया है। तो मोर जो है वो कहता है कि भाई क्या ज़िंदगी है मेरी, जरा हमारी इतनी प्रशंसा करने से पहले वो आवाज़ सुन लेना। उसने कहा क्या है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने कहा कि देखो एक शिकारी है जो अभी अभी इस मोर को, एक मोर जो हमारा साथी था उसको मार करके काट रहा है, उसके पंख को तोड़ रहा है, तोड़ के वो बाजार में बेचेगा। तो क्या ही हमारी ज़िंदगी है, इतनी घटिया ज़िंदगी भगवान ने हमें दिया है। इससे अच्छी ज़िंदगी तो कौवा तुम्हारी है, मैं कौवा बनना चाहता हूँ। पूछा ऐसा क्यों? मेरा काला रंग है, कुछ भी नहीं, हमको लोग खाने को नहीं देते, तुमको लोग इतना राष्ट्रीय पक्षी हो, तुम लोग तुम्हारे पंखों को भी पसंद करते, हमें तो कोई पसंद भी नहीं करता। तुम देखे हो कभी कि किसी कौवे को कोई अपने घर में पालता है? तो क्यों कौवा बनना चाहते हो? तो मोर ने कहा कि सुनो, तुम बाज़ार में जाते हो तो बिरयानी का नाम सुना होगा। कौन सी बिरयानी मिलती है? चिकन बिरयानी, मुर्गा बिरयानी। कभी कौवा बिरयानी सुना है? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सुना है। तो भाई तुझको किसी से रिस्क नहीं है, तुझे कोई मार नहीं सकता। यहाँ तो अगले घंटे का पता नहीं कि कौन शिकारी आए मार के हमारे पंखों को काट करके ले जाए बेच दे। तुम तो सेफ हो। कोई सुने हो कभी कि कोई कौवा मार के लाया है? लोग मुर्गा मारते हैं, लोग चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सुने होंगे, लेकिन कौवा बिरयानी कभी नहीं सुने होंगे। तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी सेफ है। तो हमें जो है वो कौवा बनना है तुम्हारे जैसे, ताकि ज़िंदगी का मेरे भरोसा हो। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि अगले पल क्या होगा। तो कौवा जो है बिल्कुल आश्चर्य रह गया और वो साधु से कहा कि प्रभु, हम जो हैं वहीं रहने दीजिए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हम सबको यही सिखाती है कि आप सबसे खुद में सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी की तुलना मत करिए, किसी की कंपेयर मत करिए ज़िंदगी में, क्योंकि भगवान ने जो आपको ऊपर से जो प्रोडक्ट बना करके भेजा है वो बिल्कुल यूनिक है। आप खुद में यूनिक हैं। तो किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि भगवान ने आपको जो भेजा था तो बहुत ही सोच समझ के भेजा है। सच्चे कर्म करिए, प्रभु में आस्था रखिए और हमेशा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ, कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। ये कहानी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।